मेरे प्यारे बच्चों, सभी को जय श्री कृष्णा। और देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। और फर्स्ट वीडियो में बताया था कि भाई देखिए, मैं आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम की खाली तैयारी कराऊंगा और भी पढ़ाऊंगा। तो देखिए, मैंने आपके लिए पहला जो चैप्टर है, नरेशन स्टार्ट किया। तो अगर नरेशन की बात करें तो नरेशन 9th 10th 11th 12th और इवन दैट स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि सेंटर का भी कोई भी एग्जाम हो जहाँ नरेशन आता है, वहाँ पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस तक पढ़ाने वाला हूँ। तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर 10th के लिए अलग से नरेशन कराएंगे क्या, या 12th के लिए अलग से। नहीं, देखिए नरेशन सब में एक सा ही आता है, लेकिन उसका लेवल बढ़ जाता है। जैसे 10th में लेवल थोड़ा हल्का आता है और 12th में लेवल थोड़ा ठीक ठाक आता है। तो मैं आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाने वाला हूँ। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला चैप्टर नरेशन। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए नरेशन, जिसे आप एक और नाम से जानते हैं, स्पीच। अच्छा, स्पीच को आप हिंदी में क्या कहते हैं? कथन। देखिए, नरेशन को एक्चुअल में दो भागों में बांटा जाता है, एक डायरेक्ट और दूसरा एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है सर? डायरेक्ट में स्पीकर वर्ड्स आर कोटेड। कोटेड मीन्स यानी कि जो कॉमा कॉमा में जो सेंटेंस रखा होता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच रखी होती है, उसे कोट करना कहते हैं। यानी इस तरीके से जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा में जो भी सेंटेंस रखा होता है, उसे कोट करना कहते हैं। अगला इनडायरेक्ट किसे कहते हैं सर? स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड, यानी कि स्पीकर के कहे हुए वर्डों में कुछ ना कुछ परिवर्तन यहाँ पर कर दिया जाता है। अच्छा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, या फिर आपने अगर वॉइस पढ़ा हो तो उसमें एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, इन प्रक्रिया को चेंज करने को, यानी चेंज इनटू स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज, इसी को हम एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो इसी को एक और नाम दिया जाता है, जिसे आप कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज, यानी कि उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा लेकिन उसके मीनिंग में कोई भी बदलाव होने वाला है नहीं। कैसे सर? वो ऐसे जैसे मान के चलिए, मैं कहता हूँ कि भाई देखिए, मोहन आम खाता है, तो आप कहेंगे मोहन ईट्स द मैंगो। ठीक है। अगर आप इसका पैसे बनाएंगे तो पैसे कैसे बनाएंगे इसका, कि आम मोहन के द्वारा खाए जाते हैं। तो देखिए, आम मोहन के द्वारा खाए जाते हैं, मोहन आम खाता है, मीन्स एक ही निकल रहा है। लेकिन हुआ क्या है कि उसका स्ट्रक्चर, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आ गया। बिल्कुल डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ ऐसा ही होता है। डायरेक्ट में क्या हुआ, कोई चीज प्रेजेंट में होगी तो उसे पास्ट में चेंज कर देंगे, तो यानी उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा बट उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाएगा और पास्ट है तो मोर पास्ट हो जाएगा। ये छोटी सी जानकारी थी ट्रांसफॉर्मेशन की। चाहे तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? चेंज इनटू द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। देखिए, आप एक सुंदर सी नोटबुक बनाएं और सुंदर सुंदर से नोट्स उसमें बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल एकदम जीरो से लेकर एडवांस तक इसमें कराने वाला हूँ। और आपके पेपर में यानी बोर्ड एग्जाम में जो भी नरेशन बनेगा, तो अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपका गलत होने की संभावना है नहीं। तो आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर पढ़िए और एक नोटबुक अपनी बना लीजिए सुंदर सी राइटिंग में और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए, समझिए। तो मैंने कहा कि डायरेक्ट चेंज, सबसे पहले नरेशन। नरेशन को आप किस नाम से जानते हैं? स्पीच, जिसे आप कथन भी कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता था? स्पीकर्स वर्ड्स आर क्वालिटेड या एज इट इज बोलते हैं, यानी कि अगर स्पीकर्स के वर्ड जो है वो एज इट इज रखे जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या कहते हैं सर? स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड, यानी स्पीकर के वर्डों में कोई ना कोई अगर चेंजमेंट कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। यदि मैं मिटा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके आराम से पीछे तक इसे देख सकते हैं। ऑनलाइन का यही सबसे अच्छा फायदा है कि आप जितना चाहें उतनी बार वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता।
तो देखिए नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दो भाग ये हम बता चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, एक मैं आपको डायरेक्ट लिख के बताता हूँ और उसके बारे में सारी जानकारी। ही सेड टू मी आई एम ए बॉय। देखिए अब मैं बताता हूँ। देखिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, यानी इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। यानी ऐसा सेंटेंस नहीं, सेंटेंस है कोई भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके से लिखा आपको मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि ही जो आप ये देख पा रहे हैं, आपके सर ने या मैम ने आपको बताया होगा, ये यहाँ सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो एक नाम तो इसका सब्जेक्ट है, एक नाम इसका एक और है जिसे आप बोलते हैं स्पीकर। लिखते चलिए आप। देखिए ये जो देख पा रहे हैं, जो कि आपके सर या मैम ने बताया होगा, इसका नाम आप ऑब्जेक्ट है। और दूसरा एक अन्य नाम और जान लीजिए, इसका नाम लिसनर भी है। देखते रहिए। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसको आप बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में यानी कोड में जो लिखा हुआ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे आप बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच के नाम से। रिपोर्टेड स्पीच। देखिए और ये जो आप रह गया है, जिसे आप वर्ब के नाम से जानते हैं, इसे हम एक नाम से जानते हैं जिसका नाम रखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि इसी के आधार पर रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होने वाला है। तो इसे आप क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान रहे इस बात का कि रिपोर्टिंग वर्ब ही हमको टेंस की जानकारी देगी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब ही हमको किसकी जानकारी दे रही होगी, टेंस की। यानी रिपोर्टिंग वर्ब ही आपको बता रही होगी कि भाई ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किस टेंस में है। इवन दैट इस रिपोर्टिंग वर्ब की सहायता से ही आप इसमें चेंजमेंट कर रहे होंगे। किस तरीके से वो मैं आगे बताऊंगा आपको, तब तक के लिए देखते रहिए। तो आप इसको पॉज करके वीडियो को आराम से लिख लेना, एक एक वर्ड को, कि कौन सा वर्ड स्पीकर है, कौन सा लिसनर है। देखिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये जो सेंटेंस की शुरुआत में जिसे आप सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, तो इसका दूसरा नाम एक और है स्पीकर। इसके बाद इसको जो आप ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम लिसनर भी है। और ये जो सेट टू है, इसको आप रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, जो कि हमेशा हमें क्या बताती है, टेंस के बारे में जानकारी देती है कि कौन सा हमारा टेंस है। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं कि अगर से लिख देता हूं, तो ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। कैसे सर, सॉरी सेज, क्योंकि से की सेकंड फॉर्म होती है सेड, और थर्ड फॉर्म की सेड होती है। तो अगर मैं सेज लिख दूंगा तो आप जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही लगाया जाता है। तो अगर सेज हो गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अगर ये परफेक्ट होता तो इससे पहले है आ गया होता। तो ध्यान रहे ये पास्ट की जानकारी हमें दे रही है। तो ये मैंने आपको लिखा है, भाई रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो टेंस की हमें जानकारी देती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए शुरुआत में बेसिक से लेके चल रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। बट ध्यान रहे इस चीज का कि कोई भी चीज आपसे रह नहीं जाए, ये आपको लिखते रहना है, जो भी मैं इस पे व्हाइट बोर्ड पर लिखा दूँ। तो देखिए अब आपको मैंने जो लिखाया है पूरा डायरेक्ट स्पीच, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी के बारे में रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो कि हो सकती है से भी हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है। बिल से भी हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है सर। लिखते चले आप। और देखिए सैड, इस तरीके से आपको रिपोर्टिंग वर्ब लिखी मिल सकती है। और भी कई रूप हैं, 12 टेंस में 12 टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब हो सकती है। तो मोस्टली आपको ये देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर, यानी लिसनर मतलब ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं मिलता है, यानी अगर आपको लिसनर नहीं लिखा मिलता है, तो आपको इनके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है, बिल्कुल हूबहू वैसे ही आपको इनको उतार देना है। यानी से को से, सीज को सेज, और बिल से को बिल से।
और सैड को सैड। लेकिन सर अगर इसके बाद आपको लिसनर लिखा हुआ मिलता है तो इसके साथ आपको एक छोटा सा प्रपोजल जरूर लिखा मिलेगा टू, और उसके बाद आपको लिखा मिलेगा लिसनर। अगर ये कंडीशन होती है लिसनर आपको लिखा मिलता है तो क्या करेंगे आप सर, तो आप ध्यान रहे से को चेंज करेंगे टेन में, सेज को चेंज करेंगे टेंस में, उसके बाद विल से को चेंज करेंगे विल। जो बच्चे शुरुआत से समझ रहे हैं कोई परेशानी नहीं, बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, आपको सारी चीजें बिल्कुल समझ आने वाली हैं। साइड को चेंज करने वाले हैं सर आप टू। क्या बताया सर मैंने, ये जो मैंने रिपोर्टिंग वर्ब अभी दिखाई थी डायरेक्ट स्पीच में, अगर इसके बाद आपको लिसनर या ऑब्जेक्ट नहीं लिखा मिलता है तो आप इसको वैसा का वैसा ही उतार देंगे, इसमें आपको कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। लेकिन अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई लिसनर यानी कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिलता है तो क्या करेंगे आप, सी को चेंज करेंगे टेल में, सेज को टेल्स में, विल से को विल टेल में, और सैड को टोल्ड में। ये छोटा सा चेंजमेंट आप करने वाले हैं इसमें। अब देखिए मैं आपको एक इसका एग्जांपल देकर बताता हूँ जिससे आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आए। तो ये मैं रब कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना, क्योंकि अभी शुरुआत में तो हम वीडियो लैब तो पढ़ाने रहे आपको, वीडियो अपलोड ही करना है क्लास। तो देखिए जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते समय सबसे मोस्टली एक चीज का आना कंपलसरी है जिसे आप बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इनका आना बहुत ज्यादा कंपलसरी है क्योंकि इनका रोल बहुत ज्यादा है डायरेक्ट स्पीच में और डायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए कौन कौन से पर्सन होते हैं सर हमारे, देखिए लिख लीजिए पर्सन कौन कौन से होते हैं। इसे आप लिख लेना सब्जेक्टिव केस में, दोनों से यहाँ से रख कर देता हूँ, यहाँ लिखना एस यू बी सब्जेक्टिव केस, यहाँ लिखना सर ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ लिखना पॉजिटिव केस। मैं देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अगर इनकी पूरी मीनिंग लिखना चाहें तो लिख लेना। देखिए फर्स्ट पर्सन होता है सर आई एंड वी। अगर इनकी ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो इसका मी ऑब्जेक्ट होता है और इसका होता है अस। इसकी पॉजेसिव की बात की जाए तो आई का पॉजेसिव केस होता है माई, और इसका होता है सर आप। सेकंड पर्सन यू होता है जिसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, और इसका पॉजेसिव केस होता है सर योर। देखिए थर्ड पर्सन की बात की जाए तो ही, और ही का ऑब्जेक्ट हिम, और इसका पॉजेसिव केस हिज। ऐसे ही सी थर्ड पर्सन ही होता है, इसका ऑब्जेक्ट हर, और इसका पॉजेसिव केस भी हर। ध्यान रखना ये इसका है और ये इसका है। और देखिए उसके बाद थर्ड पर्सन एक और होता है इट, जिसका ऑब्जेक्ट भी इट ही होता है और जिसका पॉजेसिव केस होता है सर इट्स। देखिए शायद आपको दिखना ही रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें से एक और बच गया है तो ध्यान रहे इस बात का। मैं इसे रब कर देता हूँ पहले, तो ध्यान रखना ये वाले जो है आपके फर्स्ट पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन है, ये तीनों, इसके बाद एक और रह गया है ये थर्ड पर्सन। ध्यान रखिएगा, इसे आप स्पीकर की कैटेगरी में रखते हैं फर्स्ट पर्सन को, इसको आप लिसनर की कैटेगरी में रखते हैं, और ये थर्ड पर्सन है जिसे आप नॉन एक्शन पर्सन भी कह सकते हैं। देखिए मैं रब कर देता हूँ उसको। देखिए मैं शुरुआत में वीडियो थोड़ी छोटी डालूंगा क्योंकि अभी मुझे इतना आइडिया है नहीं इसके बारे में, बड़ी वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, तो शुरुआत में बेसिक कंप्लीट करते हैं। तो देखिए थर्ड पर्सन में एक और रह गया था उसे लिख देना दे। ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है जिसका ऑब्जेक्ट होता है दे सर, जिसका पैसिव केस होता है दे। ठीक है भाई, ये आपको मोस्टली याद होना चाहिए क्योंकि इनके बिना आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाना इम्पॉसिबल है भाई, बिल्कुल ये तो तुम्हें याद होने ही चाहिए, कंपलसरी है क्योंकि इनकी सहायता से हम चेंजमेंट कर रहे होंगे। तो देखिए मैं आपको एक छोटा सा चेंजमेंट करके बता देता हूँ, जैसे ही said to me,
आई एम अ बॉय, जैसा मैंने अभी तुरंत लिखा। तो देखिए ये जो स्पीकर है ये कभी भी चेंज नहीं होता, इसको आपको एज इट इज उतार देना होता है। अभी लिखा था अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए या लिसनर आ जाए तो ये तुम्हें चेंज करनी है, अगर ये नहीं होता तो ये तुम्हें चेंज नहीं करनी थी, लेकिन ऑब्जेक्ट है तो इसे आप चेंज करेंगे सर टूल में। और ध्यान रहे जैसे ही आप साइड को टूल में चेंज करते हैं तो इस प्रीपोजिशन को यूज दोबारा नहीं करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी लिसनर लिखना होता है। उसके बाद इस कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का यूज किया जाता है। उसके बाद ये कैसे चेंजमेंट होता है ये मैं आपको कल जरूर बताऊंगा, फिलहाल ये समझ लीजिए कि आई जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है, और ये एक रूल है जो कि सबको पता है लगभग जो बच्चे पुराने हैं हमारे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये आप लिख लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट पर्सन जो है किसके अनुसार चेंज हुआ, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, सब्जेक्ट। ध्यान रहे सब्जेक्ट इसमें नहीं ढूंढना है आपको, इसमें ढूंढना है सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये किस केस में रखा हुआ है, सब्जेक्टिव केस में, चेंज होकर सब्जेक्टिव केस यहाँ आने। आगे सुनिए ये इजारम बहुत वर्ग में चेंज होने वाला है, मैं आपको कल ये सारी बातें दिखाऊंगा, फिलहाल के बस समझ लीजिए। हमने पर्सन चेंज कर दिया, उसके बाद एम को बॉल में चेंज कर दिया, उसके बाद ए बॉल, ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज हो चुका है। देखिए कल आप यहाँ तक पढ़ के आइए, यहाँ तक पढ़ने के बाद मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगा। आप इनको ऑलरेडी देख के आना, इसको स्पीकर कहते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब, इसको ऑब्जेक्ट एंड लिसनर, इसको कॉमा इनटू कॉमा, और इसको पूरा रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ से आगे मैं आपको कल कराऊंगा भाई, आज छोटी सी वीडियो डालते हैं, उसके बाद कल करेंगे। बिल्कुल घबराए नहीं, शुरुआत में बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और पूरे एडवांस तक ले जाएंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखें।